हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन एक बात का मलाल है कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। 30-30, 40-40 स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है। नो डाउट अभी रेशियो कम है, लेकिन आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जितने स्टूडेंट देखने आ रहे हैं, जितने स्टूडेंट से वॉच कर रहे हैं, एटलीस्ट लाइक शेयर तो करना बनता है यार, क्योंकि मैं आपके लिए पूरा कंटेंट लेके आ रहा हूं, एज वेल एज फ्री नोट्स भी अवेलेबल करवा रहा हूं, ठीक है। तो आपसे इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं। तो चलिए आज बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और सभी को वेलकम करते हैं जीवी फाउंडेशन विथ योर एसके सर, ठीक है। हर बार नए तरीके से मैं बोल रहा हूं, अंदाज भी आपके लिए कर रहे हैं अलग अलग, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ भी पाएं और समझ भी पाएं। तो चलिए पहले तो क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने यूनिट और मेजरमेंट में क्या पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन हमने पूरा कवर कर लिया था। फिर हमने यूनिट्स में फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी को डिस्कस कर लिया था, एज वेल एज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को भी हमने समझ लिया था। और फंडामेंटल जो 7 क्वांटिटीज थी उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। साथ में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और देयर यूनिट्स को भी हमने डिस्कस कर लिया था। क्या क्या रूल्स होते हैं किसी भी यूनिट को लिखने के लिए, वो भी हमने डिस्कस किए थे। और कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स जो आप 12th में जाएंगे, फर्स्ट ईयर में जाएंगे, ये सारे के सारे वहां काम आएंगे, ठीक है। तो वो सारे भी हमने डिस्कस कर लिए थे। इसके आगे हम जो डिस्कस करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोट, कि रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है, वो सारी भी हमने डिस्कशन कर ली थी। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि डायमेंशन ऑफ जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसके क्या रिप्रेजेंटेशन है एमएलटी की फॉर्म में, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। और साथ साथ हमने बात की थी कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, उसको कैसे लिखते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डायमेंशन फॉर्मूला भी डिस्कस किया था और उसके फिजिकल क्वांटिटीज भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करेंगे 4 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। कितने टाइप की डियर? 4 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जिसको आज हम यहां डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और कहीं कोई डाउट हो आप सीधा कमेंट कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट ड्रॉप द मैसेज ऑल्सो। 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पहली जो है उसे कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशनल कांस्टेंट कौन सी है? अगर आपने 9th क्लास में ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर, तो आपने सुना होगा सर से कि G को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये देखो यहां एक तरीके से क्या बोला सर ने, लास्ट में क्या रिपीट किया? कांस्टेंट रिपीट किया। तो डियर स्टूडेंट, G की वैल्यू भी आपने पढ़ी होगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। तो आप ये जानते हैं कि जो जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल हटाने के बाद आते हैं, तो उस फिजिकल क्वांटिटीज को जो वैल्यू एक तरीके से क्या होती है? कांस्टेंट होती है। लेकिन ये डायमेंशन पजेस करती है, मतलब इनकी डायमेंशन कुछ ना कुछ होती है। जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपके सामने मैंने शो कर दिया, और स्टीफन कांस्टेंट जो आप पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर, वो सारे डिस्कशन मैंने यहां पे शो किए। कि मतलब पहली जो डायमेंशनल क्वांटिटी होगी उसे कहेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनल हटाने के बाद आते हैं। इसके आगे सेकंड की बात करें तो डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं सर? तो अगर मैं कहूं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू लगातार चेंज होती है, और एक तरीके से मैं कह सकता हूं उनके पास उनकी डायमेंशंस भी होती है। जैसे मैं कहूं वॉल्यूम, एक्सेलरेशन और फोर्स। जैसे आप सभी को पता है कि फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन में चेंज आएंगे, ठीक है, तो फोर्स में भी क्या आएंगे? चेंज आएंगे। तो एक तरीके से एक ऐसी क्वांटिटी है, फोर्स एक तरीके से एक ऐसी क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी है। इसके आगे अगर आपसे मैं डिस्कस करना चाहूं तो थर्ड जो क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट का मतलब ये हुआ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, लेकिन इनके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, मतलब डू नॉट पजेसेस डायमेंशन। जैसे मैंने कहा वैल्यू है, पाई है, 1 है, 2 है, 3 है, इनकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती ऑल माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई? डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो गया। फिर अगर बात करें तो डायमेंशन लेस वेरिएबल सर, मतलब इनकी कोई डायमेंशन तो नहीं है लेकिन ये वेरिएबल भी हैं। ये बात को थोड़ा सा समझिए। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी जो वैल्यू है वो क्या हो? लगातार चेंज होती हो, लेकिन इनका कोई भी डायमेंशंस नहीं होता है। जैसे आपको कहा मैंने एंगल, तो अगर आप देखें सर्कल के अंदर, अगर यहां से शुरू करें यहां से, तो ये एंगल अलग होगा θ1। यहां पर अगर शुरू करें तो ये θ2 अलग होगा, और यहां शुरू करें तो ये θ3 अलग होगा। मतलब लगातार एंगल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। स्ट्रेन, रिलेटिव डेंसिटी,
ये सब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो वेरी तो करती है लेकिन इनकी पास कोई भी डायमेंशंस नहीं होती है। तो ये 4 टाइप हमने फिजिकल क्वांटिटीज की डिस्कस कर लिए। इसके बाद आता है जो हमें पढ़ना है आज, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये क्या है सर, इसमें हमें क्या समझना है? तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन? देखो वर्डिंग से समझ में आ रहा हूं। होमोजेनिटी मीन्स समथिंग इज इक्वल, फर्स्ट क्वांटिटी विच इज इक्वल टू सेकेंड क्वांटिटी। जैसे हमने कहा फोर्स इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने, ma। तो मास और एक्सेलरेशन मिलके किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्स को। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसको फॉलो कर रहा है? होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। इस बात का जरूर जरूर ध्यान रखना डियर स्टूडेंट। यहां देखिएगा, इस प्रिंसिपल में डायमेंशन जो होती है, सारी की सारी टर्म्स अकरिंग ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम। तो दोनों तरफ जो यहां डायमेंशन आएगी, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि फोर्स के डायरेक्शन डायमेंशन की बात करें तो m1 L1 T-2 होता है, और मास और एक्सेलरेशन को सॉल्व करने के बाद भी डायमेंशन क्या आएगी? m1 L1 T-2 आएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब सवाल ये आता है कि इसका यूजेस कहां पे? तो हम बात करते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो कहां कहां इसके यूजेस हैं इस डायमेंशन एनालिसिस की, इसकी भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए आइए मेरे साथ समझते हैं कहां इसका यूजेस है। पहला जो यूजेस है डायमेंशन एनालिसिस का, वो है आपका एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना। तो मैं कहूंगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट जो प्रोडक्ट है न्यूमेरिकल वैल्यू contain in it and unit of physical quantity remain constant or larger unit has the smaller magnitude। मतलब फॉर्मूला क्या रहेगा? क्वांटिटी जो भी चेंज करनी है दैट इज Q, N1 U1 किसके बराबर हो जाएगा? N2 U2 के बराबर। एक सिंपल एग्जांपल समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, तो आप कहेंगे सर हमें याद है 10⁵ डाइन। अब सवाल यह समझने का है कि जो डाइन है वो कौन सी यूनिट होती है? CGS में आता है, और न्यूटन किस में आता है? MKS में आता है। MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, और ये है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इस बात का बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अब देखो कैसे कन्वर्ट किया सर, तो 1 न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम। मीटर पर क्या लिख सकते हैं? सेकेंड स्क्वायर। सर ये डाइन क्या है? डाइन क्या शो कर रहा है? ये अब तरीके से सेंटीमीटर है, और इधर नीचे कौन आ जाएगा डियर स्टूडेंट? देखो इसकी जगह सेंटीमीटर लिखा है तो इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं? ग्राम। तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर क्या आ जाएगा? सेकंड स्क्वायर। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो आप सीधा कहोगे सर 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। फिर मैंने आपसे कहा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आपने फिर मुझसे कहा कि सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। सर सेकंड को चेंज करना है, क्यों करूं मैं जब पहले भी सेकंड था और बाद में भी सेकंड है? तो यहां कितना आएगा डियर स्टूडेंट? 10⁵। ठीक है, तो ये 10⁵ मीन सेंटीमीटर। ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोला जाएगा? डाइन बोला जाएगा शॉर्ट में। एंड दैट्स अ यूनिट इन CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। तो हमने ये प्रूव कर दिया 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁵। तो ये पहला एप्लीकेशन मैंने आपको समझा दिया। दूसरा, हम चेक कर सकते हैं करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है या नहीं करता है। जैसे मैंने आपसे कहा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, तो आपने कहा सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है सॉल्व करते हैं। आपने कहा एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैंने कहा इसको चेक कर लेते हैं कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है। तो आपने कहा सर मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, तो फाइनल हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो यूनिट है वो राइट हैंड साइड से क्या होने लग गई? सेटिस्फाइड होने लग गई। तो ये हमारा सेकंड यूज था डायमेंशन एनालिसिस का। थर्ड यूज की बात कर लेते हैं, डिराइविंग द रिलेशनशिप अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। वी कैन डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इफ वी नो द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तीसरी जो एप्लीकेशन है वो कह रहा है कि अलग अलग अगर आपको फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है, उसमें रिलेशन अगर मुझे एस्टेब्लिश करना है तो वो भी हम रिलेशन यहां पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अगर हमें यह पता हो
कि कौन सी क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है और नहीं करती है डियर स्टूडेंट। ठीक है, एक बार देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो मैंने आज के लिए इतना ही हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ये जो थर्ड एप्लीकेशन मैंने समझाई है उसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ताकि आपके आने वाले लोकल एग्जाम्स में आप बड़े अच्छे से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद आपके अपने एस के सर के साथ। क्लास इज ओवर, आपका दिन शुभ रहे।